दिख रहा है दिखने में इसका रस्सा दिख रहा है क्या दिख रहा है ना। आप सुन रहे कोई चलो देखो इसका सूत्र क्या होता है 90 का मतलब NO3 होता है। क्या होता है NO3 होता है। यहाँ पे सबसे कमजोर बांध होता है NO3 और H के बीच में। किसके बीच होता है H और NO3 के बीच में। तो कभी भी टूटता है तो सबसे पहला टूटने का चांस ये होता है कि H हमारा अलग हो जाएगा, NO3 क्या होगा अलग हो जाएगा। तो जब NO3 हमारा अलग हो जाएगा तो ये बनाता है नाइट्रेट। क्या बनाएगा नाइट्रेट बनाएगा, जिसके साथ भी जुड़ेगा नाइट्रेट बनाएगा और H हमारा यहाँ से अलग हो जाता है। अगर इसको कभी भी पहले इसका भौतिक गुण थोड़ा जान लो, देखने में जो पीला दिख रहा है इसका रीजन है कि जब भी ये प्रकाश के संपर्क में आएगा इसमें से NO2 गैस अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाती है NO2 गैस अलग हो जाती है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, वो पीले रंग की होती है। ठीक है, अगर बाहर हवा में छोड़ोगे तो हल्का भूरा रंग दिखेगा। कैसा दिखेगा हल्का भूरा रंग बनाएगा तो बनेगा उसमें। तो दो चीजें ध्यान रखो, नाइट्रिक एसिड की सांद्रता कितनी है उसके हिसाब से क्रिया होगी। मान लो अगर 20% अगर होती, कितना होता है वैसे सांद्रता 20% होता तो यहाँ पर ये बनता हमारा, देखो यहाँ पे दो संयोजकता है इसकी Fe की, जब दो होती है तो ये फेरस होता है और जब तीन संयोजकता मिल करेगा तो वहाँ पर फेरिक होता है। क्या होता है फेरिक होता है। तो ये हमारा ये क्या है फेरस नाइट्रेट है। क्या है फेरस नाइट्रेट है और ये बनेगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस का तो लाफिंग गैस, ये नहीं करा सकते नहीं तो इसका धुआं निकलेगा तो सभी हंसते ही रह जाओगे है ना जी। इसको ये हमारा 20% है भी नहीं। देखो दो कंसंट्रेशन है, पहला हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं इसकी सांद्रता 50 से 52% है। क्या है 50 से 52% है। इसकी खूबी क्या देखो 50 से 52% अगर सांद्रता है तो ये क्या करेगा फेरस नाइट्रेट नहीं बनाएगा। देखो तीन संयोजकता व्यक्त कर रहा है तो ये बनाएगा फेरिक नाइट्रेट। क्या बनाएगा फेरिक नाइट्रेट। क्या होता है ये लोहा होता है, जब ये नाइट्रेट के संपर्क में आता है तो उस समय क्या करेगा इस पे करोजन यानी संक्षारण जिसको कहते हैं मूर्छा लगाना, ये मूर्छा लगा देगा। जो मूर्छा हम मिट्टी में फेंक देंगे कई सालों लगेगा या कुछ मिनटों में उतना मूर्छा उस पर लगा देगा। अगर नया भी ताला होगा तो देखना मूर्छा पूरा लग जाएगा। ये इसका ताला है। ठीक है, अगर चाहो तो नया वाला निकलवा लो, जो रूम वाला है लैब वाला है दिख रहा है ना पीछे, उसको भी निकलवा चेक कर सकते हो। पुराना हो जाएगा, तुरंत पुराना कर देगा और यहाँ निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह जो होगा हल्का भूरा और पीला रंग, ये धुआं निकलेगा पूरा है, अभी निकलेगा देखना धुआं। उसके बाद ये क्रिया होने के बाद हमको मिलेगा क्या जल। तो हमारे पास जो लिक्विड अंत में जो बचेगा वो क्या बचेगा वो हमारा जल होगा। क्या होगा हमारा जल होगा। और एक नहीं बात है हो, इसको निकालो करो उससे काटो। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा जल। एक और बात क्या मिलेगा आपको यहाँ ध्यान रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है और क्या मिलेगा जल मिलेगा हमको। लास्ट में जो भी मिलेगा वो फिर जल होगा। ठीक है, और इस योजना का क्या बनेगा फेरिक नाइट्रेट। फेरिक नाइट्रेट में क्या होगा ये पूरी तरह हमारा एकदम संक्षारण मतलब पूरा एकदम क्लोजन हो जाएगा। ठीक है, देखते कितना हद तक ये जो ताले को गला देता है, क्योंकि इससे क्या होता है मूर्छा का निशाना क्या होता है खत्म हो जाता है, जाता है देखिए कितने हद तक गला देता है। ये अगर थोड़ा जितना ही गर्म रहेगा उतना ही बेहतर काम करेगा। ये जितना ही गर्म रहेगा क्या करेगा उतना ही बेहतर काम करेगा। तो उसको हम मैग्नीशियम का तब प्रैक्टिकल करेंगे। एक चीज और ध्यान रखो, ये जो होता है विषैला होता है, अगर ये स्किन पे लग जाए, अगर स्किन पे लग जाता है तुरंत वहाँ स्किन को क्या करेगा जला देगा। इसलिए देखो हमने ग्लव्स लगा के रखा है। स्किन को अगर जला देगा तो स्किन में हमारी क्या होती है प्रोटीन होती है ना, तो प्रोटीन के संपर्क में आने के बाद ये बनाता है जैम्फो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है जैम्फो प्रोटीन। की खूबी होती है कुछ पीले रंग का होता है। ये पहले स्किन को जलाएगा उसके बाद क्या कर देगा उसको पीले रंग का फफोला मार देगा, वही होता है जैम्फो प्रोटीन होता है। इसलिए हमने ग्लव्स लगा के रखा है। ठीक है, चलो इसको कॉपी यहाँ बना लो, देखा जाए क्या होता है। ताला तो पहले से खुला हुआ है लेकिन देखा जाए बंद है, ताला बंद है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो हैं नाइट्रिक एसिड। कितने हमारे पास हैं दो है। एक हमारा 50 से 52% हो गया, ये नया वाला है। ये पुराना वाला जो हमारा है ये दिख रहा है 70 से 72%।
तो सांद्रता जितनी ज्यादा होती है इसका संचार उतना ही कम होगा। अगर हम इसको 80% कर देते हैं, कितना 70 है ना, अगर 10% और बढ़ा दें तो हमारा ताला ज़्यादा गलेगा। तब वहाँ बनता है Fe2O3, एक ऊपर परत बन जाएगी फेरिक ऑक्साइड। किस बन जाएगी? फेरिक ऑक्साइड की परत बन जाएगी, मतलब ऊपर एक ऊपरी तरह बन जाएगी, लेकिन अंदर का लोहा पूरा सुरक्षित रहेगा। कितने परसेंट पर? 80% कम। अगर कम है तो पूरा करोजन होगा। चलो देख लेते हैं, एक हम 80% डाल दे रहे हैं, एक इसको डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें 80% ड्रॉप किया जाए। भाप कितना निकल रहा है? इस रंग का धुआं निकल रहा है, सामने से लो, इधर साइड लो, इस रंग का धुआं निकल रहा है। धुआं कैसा निकल रहा है? किस रंग का? कौन सी गैस है? गैस कौन सी है? NO2 है। क्या है? NO2 गैस है। लास्ट में क्या बचेगा? इसमें जल बचेगा। क्या बचेगा? अगर मैं थोड़ी सी और मात्रा बढ़ा देता तो बाहर तक भी आ जाता। ठीक है, दोनों तरफ खुला छोड़ दो, हवा जिधर से आएगी उसके हिसाब से ड्रॉप करेगा। इसीलिए हमने कहा मार्क्स लगाने। क्या बोला आपने? सुना था? हमको भी दिक्कत हो, हमको भी दिक्कत हो रही है। बंद कर दीजिए। इधर घुमा जा रहा है, उधर से जाओ, थोड़ा बाद देखा जाए। मार्क्स है, कोई लगा नहीं था इसको, नया है ना, वैसे ऐसा मार्क्स पहली बार लगा रहा है। हट जा बाहर मिलेगा तो विस्फोट हो गया। बाहर कैसे है? हाँ? क्या कितना पानी गिरा है, क्यों है? क्या है? इसको गिरा है। अच्छा, बाहर तो गिरा पानी है, और ये जो निकल रहा है देख लो धुआं। किसका धुआं है? NO3 का। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, ये जो 50% वाला है, ये इससे भी खतरनाक काम करेगा। ठीक है ना, 50 बैरोमीटर का ताला तो गर्म रहता है, बेहतर काम करता है। तुम्हारा ताला में से एक छोटा सा कड़के निकल के बाहर नहीं आता। अगर ऊपर निकला था थोड़ा सा गर्म रहता, खुला देते उसको, तब इधर नहीं करता, इसका इधर देखो इधर हमारा कौन
सा है नीला, लिटमस पेपर हो गया, क्या हो गया? नीला हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा लाल, कौन सा हो गया? लाल। लाल रंग जो होता है ये क्या होता है? अगर लाल हमारा नीला हो गया तो इसका मतलब क्षार होता है ना, पहले से जाएगा। चलो पहले लाल को ही चेक कर लेते हैं। लाल हमारा नीला हो गया, नीला तो बचा ही नहीं रहा है इसमें। यहाँ पे भी समस्या है, अगर लोहे का ये भी संपर्क में आ जाएगा तो क्या होगा? इसके बाद कलर में कोई बदलाव हुआ क्या? कोई खास नहीं है, नहीं, लाल को नहीं मिला हुआ है, सारी गुण नहीं है, ठीक है ना? यस सर। नीले को देख लीजिए, देखो नीले को क्या कर दिया? लाल। लाल कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर किसका गुण है? ये अम्ल का गुण है, ये अम्लीय है। अम्ल जो होते हैं नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और लाल अगर मान लो ये क्षार होता तो लाल को क्या करता? नीला। देखो दोनों कलर सेम हो गए, देख लो जितना तो उपयोग किया था, है कि नहीं? अब देखो मैं यूनिवर्सल से चेक करता हूँ। यूनिवर्सल जानते हो, पूरा 1 से 14 तक के सभी हम इसमें स्केल चेक कर सकते हैं। इसका मान लगभग में कितना आएगा? देखो यहाँ पे स्केलिंग है, अभी हम इससे कलर मिलाएंगे, ठीक है ना? पहले इसको डुबो के देख लिया जाए कि क्या कलर बना रहा है, ठीक है? चलो देखो इसको भी डुबो रहे हैं, ठीक है। देखो ये यूनिवर्सल है, यस सर। हो गया ना कलर? यस सर। अब इसमें देखो किस कलर से टैली कर रहा है। वीडियो वाला थोड़ा वीडियो को क्लियर कर लो, मैजिक से दिखा सभी कलर। देखो उसमें एक रंग जो है एकदम एकदम डार्क है, तो 1 और 3 के बीच में देखो 3 वाला एकदम नारंगी है। लोग ऐसे पकड़, लड़कियों में भी इधर लो, इधर निकालो इसमें से, देख लो, एक बार घुमा लो, इस साइड का कलर देखो, सभी देख लो। 1 और 3 के बीच कलर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इसका एक एकदम गाढ़ा लाल है, सबको दे दो, ये देखोगे। एक देखो, एक पे एकदम गाढ़ा लाल है, एकदम खूनी लाल है, एकदम खूनी लाल है। देखो एक पर एकदम खूनी लाल है, और 3 पे क्या एकदम नारंगी है। न तो ये खूनी लाल दिखा रहा है और न तो नारंगी, दोनों के बीच का कलर है। इसका मतलब इसका जो पीएच मान होगा वो 1 और 3 के बीच में होगा। बात समझ में आई? किसके बीच में होगा? 1 और 3 के बीच में होगा। तो 1 से जरा सा अधिक होता भी है, इसका 2 से कम होता है। 1 और 3 के बीच में यहाँ के हिसाब से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुना है? इसका लिंक देख लो कभी। 1 नंबर देखो एकदम गाढ़ा लाल, एकदम खूनी लाल दे रहा है, ठीक है? एकदम खूनी लाल है, ठीक है ना? एक पे इसका मतलब क्या होगा? इसका 1 और 3 के बीच में इसका मान होगा। ये हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से हम अंदाजा लगा सकते हैं 1 से 14 तक पूरे इसके अनुमान कितने होते हैं। समझ में आया नहीं है? बताओ। अब एक ही बचा है, मैग्नीशियम खाने वाला अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धातु खाने वाला अम्ल कहते हैं, क्योंकि यहाँ अब इसको धुलने के बाद पता चलेगा कैसा बचा है। पानी लाओगे या तो धुल के देख लो कैसा बचा है। ये कितना था हमारा? लगभग 72% था। कितना था? 72% तो नाच रहा है, खुश हो गया। ठीक है, इसको हम धातु खाने वाला अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धातु खाने वाला इसको अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को, क्योंकि ये धातु को खा जाता है केवल एल्युमिनियम को छोड़ के। एल्युमिनियम जब लाते हैं तो एल्युमिनियम में ऊपर एक कवर बन जाता है, उसको छोड़कर, ठीक है? देखो
मैं जिंक डाल रहा हूँ, जिंक के साथ क्या होता है खुद ही देख लो। बढ़िया से देखो, बढ़िया कलर बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, नहीं मैडम, यस, यहाँ पे NO निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा यहाँ पर। देख लो रिएक्शन तेज हो रहा नहीं हो रहा है, रिएक्शन उससे तेज हो रहा है इसका। जल्दी बताओ, दो के टुकड़े इसमें डालने क्यों तेज हो रहा है? क्योंकि लोहे से ज्यादा सक्रियता किसकी होती है? जिंक की। अगर मैग्नीशियम होता तो इसमें डालते ही जल जाता था। ठीक है, देखो मैग्नीशियम पाउडर निकालना है, मैग्नीशियम की सक्रियता और तेज होती है। ठीक है, देखो मैग्नीशियम को, ये देखना, मैग्नीशियम हवा में जाते चलने लग रहा है क्योंकि मैग्नीशियम की क्रियाशीलता और अधिक है। अगर यहाँ पे सोडियम का इस्तेमाल करें तो ये और ज्यादा रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे कौन होते हैं धातुओं में? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होता है। पहला वर्ग होता है, कौन सा वर्ग होता है? ये हमारा पहला वर्ग होता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम आते हैं। देख रहे हो, कुछ नहीं बचेगा, सब धुआं धुआं हो गया। देखो कैसे, जैसे लग रहा है उसको कोई ना कर रहे। क्या होगा सर? तो हवा एक सही से नहीं चल रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ चलती निकल जाता है, कभी इधर से हवा लेकिन उधर परत लग जाती है। P2O3 बनाता है, क्या बनाता है? यह P2O3 बनाता है, या P2O3 बन जाता है। ठीक है, यानी ये बनता है हमारा फेरिक ऑक्साइड। क्या बनता है? और फेरिक ऑक्साइड एक ऐसी परत है जो अंदर जाने नहीं देता किसी भी केमिकल को। समझ रही है? पहले से कुछ अंतर है, देखो जरा से गायब हो गया है, तो ये भी बोतल हो गया इस साइड से, और पहले से पुराना लग रहा है, लेकिन नया ताला होता तो ज्यादा करता है। पुराने जमाने में मजबूत वाला ताला है, और ऊपर एक जो परत जमी है ना, इसके अंदर नहीं जाने की। देखो जहां से कट मार था वहां चला गया। ठीक है, इनका देखो एक ही बचा हुआ टुकड़ा है, इसमें चार्ज को हम डाल रहे। देखो मैग्नीशियम नहीं है तो कैल्शियम उसी का है ना। चार्ज का सूत्र क्या होता है? CO, हाँ CaCO3 है, CO होता है। CaCO3 होता है। लग रहा है कम हो गया। ये देखो मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम इस तरह का और अच्छा लगता है। मैग्नीशियम देखो पाउडर, देखो ऊपर से उड़ जाता है। असल में ये इसका क्रिस्टल होता तो रंगीन में जलता है। मैग्नीशियम को देख लो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? HCl है। कितने भागों में टूटता है? H+ आयन और NO3- आयन होता है। किसमें टूटता है? NO3- सोडियम क्या बनाता है? सोडियम बनाता है प्लस आयन। क्या बनाता है? प्लस आयन। तो सोडियम एक प्लस और NO3 एक माइनस, ये बनाएगा NaNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? तो इसको 2 बार कर दोगे या कितने बार हो जाएगा? 2 बार। और यहाँ पे HCl कितने बार निकलेगा? 2 बार। यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगी यहाँ पर? यहाँ बनेगा सोडियम नाइट्रेट। अभी हमने कहा नाइट्रेट होता है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बनेगा सोडियम डालने पर। और क्या निकलनी चाहिए इसमें से? हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए।
लेकिन चांस कम है। रीजन क्या है? रीजन ये कि पहले से हम लोग इसमें जिंक डाल चुके हैं और जिंक जब इसमें पड़ गया है, जिंक पड़ने से क्या होगा, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बना। अगर ये जिंक नाइट्रेट है तो भी ध्यान रखना बात, अगर जिंक नाइट्रेट है तब भी जिंक को अलग करके सोडियम अपने जुड़ जाएगा वहां पे, क्योंकि सोडियम जो है जिंक से ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा सक्रिय है। मान लो यहाँ पहले से नाइट्रिक एसिड को किसमें जाएगा, जिंक में। तो मान लो जिंक के साथ मिलकर हमारे पास शुद्ध, मान लो शुद्ध नहीं है, वैसे भी शुद्ध नहीं माना जाएगा, शुद्ध नहीं है। क्या हमारे पास है? हमारे पास जिंक क्या है? नाइट्रेट है। तो जिंक नाइट्रेट को इसके संपर्क में लाओगे तो सोडियम ज्यादा सक्रिय है, तो ये क्या करेगा, जिंक को प्रतिस्थापित करके NO3 से अपने जुड़ जाएगा। क्या करेगा? अपने जुड़ जाएगा, बना देगा सोडियम नाइट्रेट और जिंक यहाँ हमारा अलग हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं है? जिंक क्या होगा हमारा पर अलग हो जाएगा। देख लेते हैं शुद्ध है कि नहीं है। हाँ कुछ लाए चाहते हो कुछ सोडियम से डर लगता है, ये पहले वर्ग का तत्व है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। नहीं होगा, केरोसिन होता तो पता चल जाता है कि तेल है, पैराफिन नहीं होगा। इसको खोलेगा कौन? कोई खोलो, ठीक है। कहाँ गया प्लेट? चाकू उठा ले, प्लेट से नहीं कटेगा सर। पर एक ऐसी धातु है रिएक्शन, इसका बहुत तेज रिएक्शन हो रही है। पानी डालिए, पानी डालिए। पानी में तो हो चुका है, वो रिएक्शन थोड़ी चलता है। रुकिए सर, वीडियो एक बेर आओ। अच्छा नहीं ना कर। यस सर। असल में केमिकल है ना, तो इसको रहता है ना बनाओ। कैसे क्या निकल है, कौन सी क्या निकल है? ये हार्डनेस कैसे मेरे भेज दिया ना। देखो छोटा टुकड़ा लेकर आ रहे हो, कितना छोटा ले लो, देख रहे हो ना? हाँ सर। देखो नीचे तक भी नहीं जा पाया। सर वो बड़ा वाला पूरा डालेंगे तो क्या होगा? बस बॉटल कुछ नहीं ना, ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको हम आशा करते हैं। ये देख सकना, ये सबसे रिएक्टिव धातु कौन सी है? सोडियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम तीनों याद रखो, पहले वर्ग के वोल्टेज रिएक्टिव है या इसमें जिंक को विस्थापित कर सकता है। इसके बाद आता है किसका? मैग्नीशियम और कैल्शियम का, फिर जिंक हमारा आता है, उसके बाद ऐसा फिर किया है। और क्लियर कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री है तो प्रैक्टिकल हल्का होगा, अगर ज्यादा डाल देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा सेम, लेकिन रूप कौन सा होगा? विशाल। तो विशाल हमारे कंट्रोल में भी होना चाहिए, पढ़ना नहीं है इसको रख दे। और कोई दिक्कत हो गई स्टूडेंट सिलेक्शन ना? पता नहीं कहा एक बार और आंसर कर रहे हैं, गर्म होगा इसमें ना। एक में अच्छा नाच किसकी काट रहा है तो बताइएगा? हाँ नाच किसकी काट रहा है? ये होता है पृष्ठ तनाव, कौन सा होता है? ये होता है फोटो ही टैग लेता है। ब्लेड बताओ किसकी बनी हुई है? ब्लेड किसकी बनी हुई है? अभी पता चल जाएगा किसका बना हुआ। अगर एल्युमिनियम होगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर जैसे तो हल्का सा मोबाइल निकला है और नहीं तो दिक्कत है। और कुछ करना है इसमें तो हाँ, ब्लेड किसका बना है? एल्युमिनियम का। किसका है? हमारे पास 30 वीडियो बनाओ थे सब। अब ऐसे हमारे पास थोड़ा सा मात्रा मिलाने वाला है किसके साथ? इसको मिलाने के लिए NO3 का लक्ष्य खाली है, NO3 समझ। इसमें क्या दो भाग मिलते हैं बताओ? H और OH।
के का होता है प्लस ए या तो थ्री का क्या होता है 1 माइनस ये बनाएगा KNO3 क्या हो गया इसको कहोगे पोटेशियम ये क्या है नाइट्रेट कार्बन का पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके क्या बनाएगा जस्ट सिंपल सा रिएक्शन है अगर यही पे मैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इस्तेमाल करने जा रहा है NaOH कराते हैं तब क्या बनेगा तब भी यही बनेगा ठीक है क्या बनेगा यह छोटा सा क्या बना देगा जस्ट को बना देगा और ये क्या बनेगा समझ आया नहीं बन तब भी यही होगा आज तो प्रैक्टिकल कर लो कभी भरा भी है ये कौन है बताओ जल्दी हाँ ये हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है गोली है इसकी टैबलेट खाने वाली देखो चम्मच का का होना चाहिए चम्मच कहाँ गया ठीक है देख लो एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो दिख रहा है दिख रहा है और देख लो इधर तुम लोग भी देख लो देख लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बार देख लो हाँ दिख रहा है सबको देख लो एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है देख लो वो जैसे केमिकल केमिस्ट्री में सारे लोग छोटा छोटा ठीक है बताओ कहाँ पे यहाँ पे गैस भी निकल रही है कौन सी गैस निकली होगी हाइड्रोजन निकल सकती है गैस देखो रिएक्शन दिखाते हैं ना सोडियम की तरह रिएक्ट किया नहीं कौन किया देखो तो ये टेस्ट की है कौन KOH और एक सोडियम किया है क्योंकि इसमें है पोटेशियम और हमने कहा पहले वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम सोडियम और लिथियम ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अब देखो मिला रहा है NaOH इसको भी देखिए NaOH को ठीक है अब एक बार देख लो NaOH कहोगे ये कैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसा दिखने में ठीक है एक मिनट एक काम करना इसका है इसको बंद कर दो सोडियम में हवा लग जाएगी तो अपने से धुआं दे देगा कौन है सोडियम ऐसे कुछ लोग बोलते हैं दूसरों को देख के जलने लगते हैं ये हवा को देख के जलने लगता है ठीक चल अब देख लो इसको भी देख लो अब कहो कि दोनों में अंतर क्या है देख के जल्दी नहीं पता कर सकते दोनों में अंतर क्या है ज्यादा नहीं है किस्मत सही है परमेश्वर चाहते हैं हम ज्यादा इसको ना डालें देखा जाए क्या रिएक्शन होता है देख लो इसको भी एकदम सेम वैसा ही है जैसा एकदम सेम दिख रहा है वो भी देख लो हाँ एकदम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरह दिख रहा है पैसा सिर्फ रिएक्शन देख लो देखो रिएक्टिविटी इसकी तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी दिखी बताओ हम लोग कितना किए हैं पहले सुन लो तो एक साथ किए हैं और सबसे ज्यादा टाइम वही है ये है ना इसका मतलब है उसकी सक्रियता सभी धातुओं में जितना हमने धातु लिया अब तक सभी धातु में सबसे कम है तब इतना टाइम लिया हो और इतना टाइम लिया हुआ देखो कितना समाप्त हुआ है ज्यादा नहीं हुआ लेकिन उसके अपेक्षा देखो हमने जिंक लिया वो थोड़ा ज्यादा उसके अपेक्षा कम समय लिया और वो गल गया ज्यादा तक उससे भी कम समय कौन ले रहा है सोडियम और पोटेशियम सबसे कम समय ले रहे हैं जल्दी क्या होता है तो ये सक्रिय धातु है अगर सक्रियता का अगर पूछा है तो इसमें सोडियम पोटेशियम हमारे पहले नंबर में आ जाएगा उसके बाद तो हमारा आएगा मैग्नीशियम उसके बाद तब आएगा जिंक और फिर उसके बाद तब आएगा लोहा या टी समझ में नहीं है स्पीड से पता चल जाता है कौन कितना तेजी रिएक्ट कर रहा है तो ये हमारा अम्ल है और हम मिला रहे हैं धातुओं को धातु के अंदर कौन सा गुण होता है क्षार का गुण होता है
जो जितना ज्यादा प्रबल छाट धातु होगी उतना ज्यादा रिएक्ट करेगी। और कुछ चेक करना है इसमें, हमारे पास जितना था कंपेयर सब हमने चेक करा दिया, रिएक्शन हमने बता दिया। और कुछ इसमें बता जल्दी, हो गया समझा? दूर बना के रहोगे जैसे छीटा बांधना है। ठीक है ना? रिएक्शन आज कैसा बढ़िया पे तो अच्छा लगा है ना? ये तो लगा है एकदम मुर्दे की तरफ पड़े हुए, बताओ इतना रिएक्शन हो गया तो दिमाग में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना? कितना कराया हमने देखो, NaOH के साथ कराया, KOH के साथ 2 हो गए, और किसके साथ मैग्नीशियम के साथ 3 हो गया, जिंक के साथ 4 हो गया, और लोहे के साथ 5, और सोडियम के साथ अलग से भी कराया। कितने हुए? 6। सोडियम के साथ देख रहे हो अलग रिएक्शन था, कहीं भी बुक में नहीं लिखा था टॉपिक में। हमारा अंदाजा ये था कि NaNO3 बनेगा, वही बना भी है, हमारे गैस निकला है, कहीं बुक में जुड़े थे, पर Na के साथ नहीं कराया। NaOH के साथ कराया पर Na के साथ नहीं कराया। ठीक है, लेकिन देखो उसमें जल रहा था, इसमें भी, इसका मतलब इसके अंदर जल का लक्षण है। HNO3 के अंदर जल का लक्षण है, वाकई होता है। अगर HNO3 को अगर हम हवा में छोड़ दें या प्रकाश मिल जाए तो खाली इसको रख दो, मारो दो, प्रकाश मिल जाएगा तो बाहर में दो। तो अगर 4 HNO3 है, समझना, जैसे इसको छोड़ोगे हवा में छूटने के बाद पहली चीज तो बनेगा हमारा NO2 निकलेगा इसमें से। हाँ, HNO3 होता है ना ये, उसका बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। अब इसकी संख्या पूरी बराबर कर लो, 2H2 हो जाएगा जल के लिए, 2 4 H हो गया ना। वो कितने हो गए? 2, और यहाँ कितने हो गए? कितना हो गया? नाइट्रोजन पे 4 है, 4 NO2 लिखो, 4 नाइट्रोजन हो गया और 4 कितना हो गया? हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन का संतुलन ना हो, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए? 10। यहाँ कितना है? 4 के 12, तो बचा कैसे? अरे यहाँ 4 दूनी 8 तो 10 थोड़े बचा है ना। ये देखो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पर निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, H2O, और अंत में बचेगा जल। मन करे तो नाइट्रोजन इसको ले जाके बाहर में धूप में रख दो, आराम से रख दो, उसका बाद में आप कल देख लेना, खाली H2O बचेगा, बाकी सब उड़ जाएंगे इसमें से। रखना नहीं है, रखना चाहो रख सकते हो कहीं पे, और कुछ बचेगा नहीं।